नाउ तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट नंबर 4 में कंप्यूटर्स हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के भी हम दो पार्ट बनाएंगे, पार्ट 4 और पार्ट 5, क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। सो हार्डवेयर को हम समझाने से पहले आपको कुछ एक वीडियो के शुरुआत में हम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो देंगे, उसके बाद हम समझाएंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं। एक होता है पिक्सल एंड देन अदर होता है रिजोल्यूशन। तो ये पिक्सल और रिजोल्यूशन क्या होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में? देखिए, ये है पिक्सल। जो हमारा मॉनिटर रहता है, कंप्यूटर की स्क्रीन, वह बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक बिंदु है, दो, और इसमें मान लीजिए हमारा पूरा कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर का मॉनिटर है और इसके अंदर ये बहुत सारी बिंदुआं हुई, तो ये हमारा हुआ पिक्सल। जो हमारी ये कंप्यूटर पे मॉनिटर पर ये बिंदुएं सारे एरिया को जो कवर की ये हुए रहती हैं, उनको हम बोलते हैं पिक्सल। स्क्रीन पर जो उपस्थित जितनी भी बिंदुएं दिखती हैं उनको हम बोलते हैं पिक्सल्स। एंड देन अदर, जब तक आप पिक्सल्स को नहीं समझेंगे तो आपको रेजोल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारी पिक्सल्स क्या होते हैं? एक मॉनिटर है, कोई भी स्क्रीन है या टीवी की, तो उस पर बहुत सारी हजारों और लाखों में जो बिंदुएं होती हैं उसको हम बोलते हैं पिक्सल्स। देन अदर होता है हमारा रेजोल्यूशन। ये देखिए, हमारी फर्स्ट इमेज जो है थोड़ी सी ब्लर है और दूसरी जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल क्लियर है। पिक्सल हमने बताया कंप्यूटर पे उपस्थित बहुत सारी बिंदुओं को बोलते हैं पिक्सल्स। तो रेजोल्यूशन क्या हुआ? जो मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर है, इतना, तो ये आप जो देख रहे हैं बार्स हैं कॉलम्स में और रोज, तो इसके अंदर ये एक छोटा सा एरिया हुआ। एक मिनट, ये ले लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया छोटा सा। ये इस एरिया के अंदर जितनी ज्यादा बिंदुएं होंगी इस छोटे से एरिया के अंदर, उनको हम बोलेंगे रिजोल्यूशन। तो हमारा स्क्रीन पर जितना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होता है, हमारी इमेज उतनी ही ज्यादा क्लियर होती है। तो पिक्सल्स किसके अंदर रहती हैं? रिजोल्यूशन के अंदर हमारे पिक्सल्स रहते हैं। जो बिंदुएं रहती है बहुत छोटी छोटी, और एक छोटे से एरिया को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। ये लाखों में भी हो सकती है पिक्सल्स। 720 × 1040 रिजोल्यूशन की जो हमारी इमेज बनती है वो थोड़ी क्लियर रहती है। उसके बाद 1080, 1300, 2000 4K जो HD आपने सुना है, वही होता है रिजोल्यूशन। जितना हाई रिजोल्यूशन होता है हमारी स्क्रीन पर, उतनी ज्यादा क्लियर इमेजेस बनती हैं। देखिए, इसमें रिजोल्यूशन पिक्सल कम है, इसमें पिक्सल्स कम है, और रिजोल्यूशन के जो एरिया हैं उनको थोड़ा बड़ा आकार करना पड़ा है क्योंकि इसमें पिक्सल्स कम है। तो इसकी इमेज जो है वो ब्लर है, एंड देन इसकी थोड़ी सी इमेज ब्लर है क्योंकि इसमें पिक्सल्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है और इसकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी है।
तो हमारी आंखें तभी देख पाती हैं जब हमें थोड़े पिक्सल्स ज़्यादा रहते हैं स्क्रीन पर, वरना वो हमें इमेज ब्लर दिखाई पड़ती है। तो हम नेक्स्ट अपने पार्ट में कुछ और इंफॉर्मेशन लेके तो हम बैक करेंगे कि हमारा हार्डवेयर क्या है, व्हाट इज हार्डवेयर। देखिए, हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं हाथों से, वो होता है हमारा हार्डवेयर। जिसे हम नहीं छू सकते वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर। जिसे हम टच नहीं कर सकते वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर, और जिसे हम फिजिकल फॉर्म में टच कर सकते हैं वो होता है हमारा हार्डवेयर। ये एक इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस भी हो सकता है जो कंप्यूटर में लगे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, इन सभी को हार्डवेयर बोलते हैं। ये कंप्यूटर से काम करवाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं। जैसे हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमें हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं? कीबोर्ड की मदद से। जब हम JKLMNOPQ या 1 2 3 का बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। तो वो हुआ हमारा, किसके द्वारा जाती है? कीबोर्ड के द्वारा। तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट हार्डवेयर हुआ। और माउस से हम क्लिक करते हैं, जैसे कि ये है अभी हमारा माउस का कर्सर। अगर हम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो हमें कोई इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। तो ये भी हमारा माउस भी एक हार्डवेयर हुआ, और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। कंप्यूटर से हमें किसी खास तरह के काम करवाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने देखे कुछ इनपुट हार्डवेयर, जैसे कि OCR, MICR, OMR, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, डिजिटल टैबलेट, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस और कीबोर्ड। ये हमारे इनपुट हार्डवेयर हैं। आउटपुट हार्डवेयर भी होते हैं। जैसे आउटपुट हार्डवेयर में हमारा आता है प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। ये हमारे आउटपुट हार्डवेयर हैं। हम देखेंगे कि OCR क्या है। OCR एक इनपुट हार्डवेयर है, और OCR का यूज कहाँ होता है? OCR का फर्स्ट जो आपको याद रखना है आपके एग्जाम में, उसका फुल फॉर्म। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये हमारा OCR का फुल फॉर्म है। ये है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर या रीडर या रिकॉग्निशन मशीन। तो ये क्या काम करता है? जैसे कि हमने एक अपने हाथ में प्रिंट आउट वाला पेज लिया, और उस पर कुछ सेंटेंसेस, लाइंस या कुछ भी सब लिखी रहती है, जो इंफॉर्मेशन उसको मशीन के द्वारा यह रीड करता है। सिर्फ हमें उस कैरेक्टर पर ये मशीन को लाना पड़ता है और उस कैरेक्टर से गुजारना पड़ता है। तो ये मशीन क्या करती है? उन कैरेक्टर्स को पढ़ती है और अपने अंदर इनपुट लेती है। तो ये एक इनपुट हार्डवेयर हुआ, और इनपुट डिवाइस भी बोलेंगे इसको। तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये क्या करता है? हमारे कैरेक्टर्स को पढ़ता है और डिजिटल फॉर्म में हमें दिखाता है स्क्रीन में। ये जैसे कि ये मशीन है, हमने इस पर ऐसे स्वाइप की तो ये मशीन कंप्यूटर के अंदर जो लेटर्स हैं उसको डिजिटल में शो करती है हमें आउटपुट के तौर पर। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है MICR। MICR इज व्हाट?
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। ये होती है हमारी MICR मशीन। ये हमारी MICR का सबसे पहले आपको याद रखना है फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये बहुत ही खास मशीन होती है, जो इस मशीन का उपयोग हमें बैंक के जो चेक्स रहते हैं उनको रीड करने के लिए इस मशीन का उपयोग करना पड़ता है। बैंक्स में इस्तेमाल की जाती है यह मशीन। तो हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ पर हुआ कि MICR का उपयोग कहाँ किया जाता है? बैंक्स में। और MICR का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बैंक के नोटों को, बैंक के चेक्स को हमें रीड करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। तो MICR का ही उपयोग क्यों किया जाता है? वाई? क्योंकि इस जो चेक है उसमें बहुत ही खास तरीके की इंक से हमारे नंबर्स लिखे रहते हैं कैरेक्टर्स में, जो सिर्फ MICR मशीन ही पढ़ पाती है, और कोई मशीन इसको नहीं। क्योंकि ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक जो आती है उससे लिखे रहते हैं। कभी आपने देखा हो, देखना। तो MICR का उपयोग, फर्स्ट MICR का फुल फॉर्म, देन मशीन कहां पर यूज की जाती है और क्यों। OMR नेक्स्ट है हमारा OMR। फर्स्ट आपको OMR का फुल फॉर्म याद रखना है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह हमारा OMR का फुल फॉर्म है। ये है हमारी OMR मशीन। जो पहले एग्जाम होते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और परीक्षाओं में, जो उत्तर पुस्तिकाएं चेक की जाती थी, कॉपीज, वो OMR मशीन के द्वारा चेक की जाती थी। और ये OMR मशीन करती क्या है? जो बीच में एक ये हुआ गोला और एक ये हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस शीट में कि बहुत सारे राउंडेड तो ये मशीन क्या करती है? हमारा जो उत्तर सही रहता है या हम जिस पर भी टिक लगाते हैं, तो उस गोले को, जैसे 4 में से कोई हमारा एक उत्तर सही है तो इसको हम फिल कर देंगे। तो ये मशीन क्या करती है? जो गोला हमारा भरा हुआ है उसमें से इसकी लेजर पास नहीं होगी, और जो नहीं भरे हुए हैं उसमें से ये लेजर हमारी पास हो जाएगी। तो ये रीड कर लेता है कि इसका आंसर ये लगाया है इस व्यक्ति ने, इसका आंसर A है, B है, C है या D है। तो ऐसे ये मशीन रीड करती है। पेंसिल से ये फिल की जाती थी पहले, जो एग्जाम होते थे, अब तो डिजिटल ही है खैर। तो OMR मशीन उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने के लिए यूज की जाती थी। फर्स्ट इसका फुल फॉर्म, देन ये कहाँ यूज होती है और कैसे वर्क करती है। देन हमारा लाइट पेन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये हमारा लाइट पेन से हम, ये बेसिकली डिजिटल पेन है, जो एक टैब लिए हुए है ये आदमी अपने हाथ में। तो लाइट पेन से कुछ पिक्चर्स हम इस टैब पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई डिजाइन बनाना हो तो इससे पेपर बेस्ड भी नहीं होता, देन उसके बाद ड्राइंग हम इजीली कर सकते हैं। तो ड्राइंग के लिए कैरेक्टर, जो फास्ट मेकिंग पिक्चर्स बनानी रहती है, उसके लिए हम लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। और
ये स्मार्ट बोर्ड पर भी, जो स्मार्ट बोर्ड पर पेन चलता है उसको हम बोलते हैं लाइट पेन। ट्रैक बॉल, ये एक वर्चुअल पेन भी बोलते हैं इसको, वर्चुअल पेन। दूसरा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है हमारा? ट्रैक बॉल भी एक हमारा हार्डवेयर और इनपुट डिवाइस है। ये है हमारा, सॉरी, ये तो लाइट पेन है, डिजिटल टैबलेट है ये एक हार्डवेयर है, डिजिटल टैबलेट। ये आपको सभी याद रखना है कि OCR, MICR, OMR, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ये किस चीज में आते हैं? ये हार्डवेयर हैं और ये एक इनपुट डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर। तो हम थे ट्रैक बॉल पर। तो ट्रैक बॉल हमारा क्या होता है? बेसिकली आजकल के जो कंप्यूटर रहते हैं उसमें ये हुआ हमारा कंप्यूटर। एक मिनट, जैसे कि ये एक है हमारा कंप्यूटर और इसमें ये लैपटॉप का कीबोर्ड है। यहीं पर साइड में एक गोले जैसी बॉल रहती है जो हमारा माउस का काम करती है। इस बॉल को हम राउंड करते हैं। जैसे कि आपने माउस में देखा होगा कि पहले के ज़माने में जो माउस आते थे उसमें एक छोटी सी बॉल रहती थी, तो हम बॉल को स्लाइड कर कर, जो हमारा कर्सर है, अभी ये आप देख पा रहे हैं जो हम लिख रहे हैं वो कर्सर है, इसको क्या बोलते हैं? कर्सर। तो हम उस बॉल को जहां पर ले जाते हैं, जिस साइड, राइट, लेफ्ट या जहां भी, तो वो कर्सर हमारा उस साइड मूव करता है। तो हमारा यही हुआ ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल राउंड एक बॉल रहती है, ट्रैक बॉल। इसके लास्ट में है बॉल। डिजिटल टैबलेट, ये हुआ हमारा डिजिटल टैबलेट। ये भी एक हार्डवेयर है। स्कैनर, स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इसके ऊपर हम पेज रखते हैं तो ये सारे कैरेक्टर्स को रीड करके हमें डिजिटल फॉर्म में इनपुट आउटपुट को दिखाता है और अपने अंदर इनपुट लेता है। तो ये एक फोटोकॉपी, ये बड़ी फोटोकॉपी मशीन है जो एज वेल एज स्कैनर का काम भी करती है। प्रिंटर, फोटोकॉपी और स्कैनर तीनों का काम करती है। तो ये एक फोटोकॉपी मशीन है, इसको स्कैनर भी बोलते हैं। पहले के ज़माने में स्कैनर अलग आते थे, अब इनबिल्ट रहते हैं। फोटोकॉपी और प्रिंटिंग देन स्कैनर, तीनों का काम एक साथ होता है इनमें। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोलते हैं? जॉयस्टिक है। माउस भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक का यूज कहाँ होता है? ये है एक जॉयस्टिक, ये पूरी बसों, कारों में आपने देखा होगा कि गेम खेलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। जिस साइड हम जॉयस्टिक का मूव करते हैं उस साइड हम इस गेम का, जो भी कार दौड़ रही होती है उस पर, हमारे वीडियो गेम के अंदर वहां मूव करती है। तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, गेम खेलने के लिए यूज की जाती है जॉयस्टिक। देन माउस, माउस एक हमारा
हार्डवेयर है, पॉइंटिंग डिवाइस है, और कीबोर्ड ये रहा इनपुट देने के लिए माउस। और कीबोर्ड को हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ये भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो आपको याद रखना है। मदरबोर्ड, सीपीयू, पावर सप्लाई, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, वीडियो कार्ड, एसएसडी, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, एसडी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस, हेडफोन, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव। मिलेंगे हम अपने अगले पार्ट में क्वेश्चनों के साथ।